जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन वैसी की पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कि क्या ये पार्टी मुल्क भर में सेकुलर पार्टियों को नुकसान पहुंचाकर क्या वाकई में बीजेपी को फ़ायदा पहुंचा रही है। क्या एमआईएम सचमुच सेकुलर वोट कटवा पार्टी है। अगर हम वर्तमान में बिहार चुनाव की बात करें तो हमें ऐसा लगता है कि एमआईएम की वजह से महागठबंधन को मुंह की खानी पड़ी। अगर ऐसा नहीं है तो फिर महागठबंधन बिहार में हारी क्यों थी। इन सब सवालों पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप अंत तक बने रहें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज ताजफ टीवी पर देख रहे हों तो पेज को लाइक करें। हाल ही में बिहार में चुनाव हुए और चुनाव में एनडीए 125 सीट हासिल कर मुख्यमंत्री पद की हकदार बनी और महागठबंधन ने 110 सीट हासिल कर दूसरे नंबर पर रही। लेकिन मीडिया और सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा चर्चा एमआईएम का रहा, जो कि सिर्फ 5 सीट हासिल कर पाई। लेकिन इस पार्टी को मीडिया के द्वारा ये बताने की कोशिश की गई कि ये भाजपा की बी पार्टी है और भाजपा इसे अपने लिए इस्तेमाल करती है। अब इन्हें बंगाल में ममता के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है। हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे कि क्या वाकई एमआईएम ने बिहार में महागठबंधन का खेल बिगाड़ दिया और क्या ये बीजेपी के हित में काम करने वाली पार्टी है। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वोट काटना किसको कहते हैं। हम आपको यहाँ पर एक उदाहरण से समझाएंगे। आपको स्क्रीन पर 3 लकीरें नज़र आ रही हैं। मान लो ये 3 पार्टियाँ हैं। एक पार्टी को मिले 10,000 वोट, दूसरे को मिले 8,000 वोट और तीसरी पार्टी के कैंडिडेट को मिले 5,000 वोट। तो लोग कहेंगे कि ये तीसरा पार्टी वोट कटवा पार्टी है। अगर ये ना होता तो हो सकता था कि इसके 5,000 वोट दूसरे नंबर के पार्टी वाले को मिलते, जिसकी वजह से वो जीत जाता था। अब आप समझ गए होंगे कि वोट कटवा किसको कहते हैं। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में जो असल वोट कटवा पार्टी है वो है एलजेपी, जिसके मुखिया हैं चिराग पासवान। उन्होंने चुनाव से पहले स्पष्ट तौर पर ये कह दिया था कि मैं जेडीयू को नुकसान पहुंचाऊंगा, और हुआ भी ऐसे ही कि 33 सीटों में एलजेपी ने जेडीयू से ज़्यादा वोट हासिल किए थे। तो यहाँ पर साफ तौर पर जेडीयू के वोट एलजेपी ने काट लिया था। अब बात करेंगे क्या बिहार में एमआईएम ने भी इसी तरह से महागठबंधन के वोट काटे हैं। महागठबंधन में जो मेन पार्टी हैं वो हैं आरजेडी और कांग्रेस। इन पार्टीज़ का इल्ज़ाम है कि सीमांचल के जिन इलाकों में एमआईएम के उम्मीदवार खड़े हुए थे वो इलाके महागठबंधन को मिलने की संभावना थी, लेकिन एमआईएम की वजह से मुस्लिम वोट बढ़ गया, जिसका सीधा फ़ायदा बीजेपी को मिला, जिसकी वजह से बीजेपी जीत गई। अब अगर हम सीमांचल की बात करें तो सीमांचल में कुल 20 सीटों पर एमआईएम ने अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया, जिनमें से 5 पर एमआईएम ने जीत दर्ज की और 9 पर महागठबंधन ने जीत दर्ज की और 6 सीट पर एनडीए यानी बीजेपी और उसके सहयोगी पार्टियों के खाते में आई। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इन 6 सीटों को जहाँ पर एनडीए ने जीत दर्ज की थी, क्या एमआईएम की वजह से ये सीटें एनडीए के खाते में गईं। इसको देखने का आसान तरीक़ा ये है कि वोट कटिंग का सिस्टम जो अभी आपको समझाया गया था कि जहाँ पर तीसरे उम्मीदवार के वोट ज़्यादा रहे फर्स्ट और दूसरे उम्मीदवार के डिफरेंस के बीच में, तो इसे वोट काटने वाली पार्टी कहा जा सकता है। क्या वाकई एमआईएम ने इतने वोट हासिल किए थे इन 6 सीटों पर कि अगर ये वोट महागठबंधन को मिलते तो महागठबंधन जीत जाती। इन 6 सीटों में पहली सीट है
जहां पर एनडीए ने जीत दर्ज की वो है बरारी। तो यहाँ पर एनडीए ने जीत दर्ज की 10,438 वोट के मार्जिन से। अगर एमआईएम ने यहाँ पर वोट काटता तो इसके वोट 10,400 वोट से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर एमआईएम हासिल किए सिर्फ 6,600 वोट। तो इस हिसाब से यहाँ पर कोई वोट कटिंग नहीं हुई। दूसरी सीट वो है छातापुर। यहाँ पर एनडीए ने 20,635 वोट मार्जिन से जीत दर्ज की और एमआईएम के वोट हैं इस एरिए में सिर्फ 2,000 वोटों के करीब। तो यहाँ पर भी एमआईएम महागठबंधन के लिए वोट काटने वाली पार्टी नहीं बनी। तीसरी सीट है नरपतगंज। यहाँ पर एनडीए ने 28,610 वोटों के मार्जिन से जीत दर्ज की और एमआईएम के वोट थे सिर्फ 9,500। चौथी सीट परानपुर, जहां पर एनडीए ने 2,972 वोटों की मार्जिन से जीत दर्ज की और एमआईएम को मिले 508 वोट। पांचवी सीट है साहिबगंज, जहां पर एनडीए ने 15,333 वोटों की मार्जिन से जीत दर्ज की और एमआईएम को मिले सिर्फ 4,055 वोट। अब आखिर में एक जगह है जहां पर एमआईएम को एनडीए के जीत के मार्जिन से ज़ायद वोट मिले, वो है रानीगंज क्षेत्र। रानीगंज में एनडीए की विक्ट्री मार्जिन थी 2,304 वोटों की और एमआईएम को वोट मिले 2,412। बस इसी एक सीट पर कहा जा सकता है कि एमआईएम ने महागठबंधन को नुकसान पहुंचाया। ऐसा कहना ज़रूरी भी नहीं, क्योंकि हो सकता है कि अगर इस सीट पर एमआईएम ना होती और दूसरी सेकुलर पार्टियों के दरमियान ये वोट बढ़ जाते तो भी महागठबंधन यहाँ पर हार जाती। यह है मुकम्मल तफसील और हकीकत आपके सामने। अब आपको फैसला करना है कि क्या वाकई एमआईएम बीजेपी की बी टीम है या पसमानदा आवाज़ को उठाने वाली पार्टी है। और अगर हम मीडिया की बात करें तो मीडिया में ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है एमआईएम के ख़िलाफ़ और बिहार के हार का ठेकरा एमआईएम पर फोड़ा जा रहा है ताकि कोई महागठबंधन की करारी हार पर उंगली ना उठा सके। अगर देखा जाए तो इसी वक्त देश भर के अन्य राज्यों में उपचुनाव भी थे जहां पर कांग्रेस ने कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया। हालांकि यहाँ पर एमआईएम नहीं है, तो अब यहाँ पर किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? आपका क्या कहना है इस वीडियो पर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें।